हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि लिखा है विक्टर कनिंग ने। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं सबसे पहले। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा कहा जाता है कि किसी चोर को पकड़ने के लिए क्या लगाना पड़ता है, एक चोर लगाना पड़ता है। बट इट इज़ ऑल्सो सैड, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, कि जो चोर होते हैं ना उनके बीच में क्या होता है, सम्मान होता है, रेस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट, और इनमें से कौन सी बात है जो ये कहानी क्या करती है, दर्शाती है। तो चेक करते हैं। और जैसे कि इस डिस्क्रिप्शन से पता चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है ये। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। सभी सोचते थे कि जो हॉरेस डेनबी है वो अच्छा और एक ईमानदार नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, और वो 50 साल का था, एंड अनमैरिड और अविवाहित था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर, और वो एक हाउसकीपर मेड के साथ में रहता था वो। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो कि चिंता करती रहती थी किसके बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, लेकिन वास्तव में वो सामान्यतः क्या रहा करता था, स्वस्थ रहा करता था। एंड हैप्पी, खुश रहा करता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ ए हे फीवर इन समर। लेकिन उसको समर में क्या हो जाया करता था, हे फीवर हो जाया करता था। हे फीवर क्या है, जब किसी फूल को हम सूंघते हैं, जब उसके पोलन को हम जब सूंघते हैं तो नाक और गले में थोड़ी सी खराश होने लग जाती है, तो उसको क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, हे फीवर होता है। और इसके कारण क्या होती है, स्नीजिंग होती है, छींक आने लगती है ना। ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाया करता था। एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ, और काफ़ी वो सफल था। एट हिज बिजनेस, किसमें, अपने बिजनेस में। टू हैव टू हेल्पर्स, और उसके पास में क्या थे, दो हेल्पर्स थे। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डेनबी एक अच्छा और एक रेस्पेक्टेबल पर्सन था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से वो ऑनेस्ट नहीं था, ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। हॉरेस हैड सर्व्ड मतलब हॉरेस को मिली थी अपनी पहली और केवल एक ही जो सज़ा थी, वो मिली थी इन प्रिजन लाइब्रेरी, जो कि जेल में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ पे उसने सज़ा निकाली थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वो पसंद करता था। रेयर मतलब दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिलती थी। एक्सपेंसिव, महंगी किताबें पसंद किया करता था। सो ही रोब्ड ए सेफ, और इसीलिए वो चुरा लिया करता था एक सेफ को, तिजोरी को। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, यानी कि पैसे चुरा लिया करता था। ईच ईयर, और प्रत्येक वर्ष। ही प्लान केयरफुली, मतलब प्रत्येक वर्ष वो क्या किया करता था, सावधानी पूर्वक वो योजना बनाया करता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू, किसके लिए, कि वो क्या करेगा, है ना, किस तरह से वो चोरी करेगा। स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, है ना, उसने चुराया था पर्याप्त मात्रा में। टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स मतलब इतने दिनों तक चला वो, लास्ट जो चुराया था उसने वो लगभग 12 महीनों तक वो चला। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और वो खरीदा करता था, क्या, किताबें खरीदा करता था उन पैसों से। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, वो पसंद किया करता था, किसके द्वारा खरीदा करता था, एक एजेंट के द्वारा वो किताबों को खरीदा करता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others। मतलब वो चल रहा था इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई की सनशाइन मतलब सूर्य की उस रोशनी में, बिल्कुल चमकदार रोशनी थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, श्योर मतलब उसने ऐसा महसूस किया कि इस बार तो पक्का ही मैं क्या करूँगा, रॉबरी करूँगा, और जो ये रॉबरी होगी वो कैसी होगी, गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, उतनी ही सफल होगी एज ऑल द अदर्स, जैसे कि पहले वाली जो रॉबरी थी सक्सेसफुल थी। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, ही हैड बिन स्टडिंग, वो मतलब स्टडी कर रहा था, द हाउस, एक घर को, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, कहाँ पे, शॉर्ट ओवर में, और ग्रेंज का मतलब होता है हाउस, ठीक है ना। शॉर्ट ओवर ग्रेंज को वो क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, देख रहा था उनके कमरों को, उस ग्रेंज के कमरों को।
इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग की हुई थी वो उसको देख रहा था, इट्स पाथ, रास्ते को देख रहा था, एंड इट्स गार्डन, और बगीचे को देख रहा था। मतलब हर चीज़ हर तरह से वो क्या कर रहा था, नोटिस कर रहा था, किससे पहले, अपनी अगली रोबरी से पहले। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर, द टू सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन। मतलब इस दोपहर वो क्या देखा उसने कि दो सर्वेंट, जो दो नौकर थे, हु रिमेन, जो वहाँ पे रह रहे थे, इन द ग्रेंज, उस हाउस में, वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, जबकि जो परिवार था वो कहाँ रह रहा था, लंदन में रह रहा था, हैड गॉन टू द मूवीज़। ये जो नौकर है वो कहाँ चले गए थे, मूवी देखने के लिए चले गए थे। हॉरेस शो देम, हॉरेस ने उनको देखा, गो, जाते हुए, एंड ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। ही फेल्ट हैप्पी, खुशी महसूस की, इन स्पाइट, किसके बावजूद, ऑफ ए लिटिल टिकल, मतलब उसके जो नाक में थोड़ी सी क्या हो रही थी, गुदगुदी सी हो रही थी, ऑफ ए हे फीवर, किसके कारण, हे फीवर के कारण, इन हिज नोज, उसकी नाक में। उसके अलावा ही केम आउट, वो बाहर आया, फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, किससे निकलकर, गार्डन वॉल जो है बगीचे की जो दीवार है उससे बाहर निकल कर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, उसने अपने जो टूल्स है वो केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक क्या कर लिए थे, पैक कर लिए थे एक बैग के अंदर, ऑन हिज बैग, और उस बैग को कहाँ रखा था, अपने बैग पे लटका लिया था। आगे देखते हैं थोड़ा सा। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grain safe. There were about 15,000 pounds, मतलब लगभग कितने हज़ारों पाउंड्स थे वहाँ पे, 15,000 पाउंड्स थे, वर्थ ऑफ ज्वेल्स, मतलब ज्वेलरी थी वहाँ पे, है ना, जो कि कितने हज़ार की थी, 15 पाउंड्स, है ना, इतनी थी। इन द ग्रेन सेफ, उस घर के सेफ में, तिजोरी में। इफ़ ही सोल्ड देम, यदि वो उनको बेचेगा, वन बाय वन, एक एक करके, he expected to get at least 5, उसने आशा की कि उसको मिल जाएंगे लगभग 5,000, है ना, यहाँ पे लिखा ना 5,000 मिल जाएंगे। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जो कि क्या थे, पर्याप्त थे उसको खुश रखने के लिए, अपने आप को वो अच्छी तरह से अपना वो काम चला सकता था। कब तक, फॉर अनदर ईयर, अगले साल तक। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn, मतलब 3 ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग जो बुक है वो आई थी, कहाँ पे, सेल करने के लिए आई थी, बिकने के लिए आई थी, इन द ऑटम, पतझड़ में। पतझड़ क्या होता है, समर और विंटर का जो बीच का जो टाइम होता है उसको पतझड़ कहते हैं, ऑटम कहते हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, अब उसको क्या करना था, सिर्फ पैसे चाहिए थे। ही वांटेड टू बाय देम, वो उनको क्या करना चाहता था, किताबों को खरीदना चाहता था। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। ही हैड सीन, उसने देखा, द हाउस कीपर, किसको, हाउस कीपर को, हैंग द की, उसने क्या कर दिया, चाबियों को टंगा दिया, टू द किचन डोर, किसमें, किचन के दरवाजे में, ऑन ए हुक, एक हुक के ऊपर, आउटसाइड, बाहर की तरफ। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने क्या किया, हाथों में ग्लोव्स पहने, है ना, जैसे कि निशान वगैरह ना रह जाए वहाँ पे, फिंगरप्रिंट्स वगैरह ना रह जाए वहाँ पे। टुक द की, उसने चाबी को लिया, एंड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा सावधानी बरतता था, टू नॉट टू लीव, कि वो अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं छोड़ दे, जैसे कि उसने क्या पहने थे, ग्लोव्स वगैरह पहने थे। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ था इन द किचन में। इट स्टर्ड, मेड ए नॉइज, वो अचानक क्या हो गया, चौंक गया, मेड ए नॉइज, आवाज़ करने लग गया, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और उसने अपनी क्या करने लग गया, पूंछ हिलाने लगा, इन अ फ्रेंडली वे में। ऑल राइट शेरी, और उसने कहा, जो हॉरेस था उसने कहा, ऑल राइट शेरी, सब ठीक है शेरी। देखो शेरी उस कुत्ते का नाम भी ये जानता है, उसने अच्छी तरह से रीड आउट किया था, इसको घर को पूरी तरह से स्टडी कर लिया था, है ना। हॉरेस सेड एज ही पास्ट, हॉरेस ने कहा जैसे ही वहाँ से वो गुजरा, तो उसने कहा कि ऑल राइट शेरी, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव।
ऑल यू हैड टू डू, जो तुम्हें मतलब एक कुत्ते के लिए करना चाहिए वो क्या करना चाहिए अगर उसको चुप रखना है, तो पहले तो उसको सही नाम से उसको पुकारा जाए, पहले पुकारना चाहिए उसको सही नाम से, एंड शो दैम लव, और उनको प्यार से उनको रखना या फुसलाना चाहिए, तो वो क्या रहते कैसे रहते हैं, वो शांत रहते हैं। तो ऐसा ही उसने भी जो हॉरेस है उसने भी ऐसे ही किया। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और जो सेफ थी वो कहाँ पे थी, ड्राइंग रूम में थी, बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, किसके पीछे, एक गंदी सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेस वंडर्ड, हॉरेस ने पहले सोचा वहाँ पे फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, कि उसे पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स, किसके बजाय, किताबों के बजाय। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन जो पेंटिंग्स है वो क्या ले लेती है, ज़्यादा जगह घेर लेती है। रूम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस हो गया। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में, बुक्स वर बेटर, एक छोटे से घर में जो किताबें हैं वो क्या रहती हैं, ठीक रहती हैं। नेक्स्ट है, देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, और वहीं पर टेबल पर एक क्या था, फ्लावर्स मतलब फूलों का एक बाउल रखा हुआ था। ग्रेट बाउल मीन्स बड़ा सारा बाउल रखा हुआ था फ्लावर्स का, फूलों का। एंड हॉरेस फेल्ट, हॉरेस ने महसूस किया, हिज नोज टिकल, कि उसकी नाक में क्या हुई, गुदगुदी सी हुई। ही गेव अ लिटिल स्नीज, तभी वो थोड़ी मतलब छोटी सी मतलब उसने छींक ली। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसने अपना क्या कर दिया, जो बैग है वो नीचे रख दिया, मतलब उसको छींक आई और उसने अपना जो बैग है वो नीचे रख दिया। आगे है, ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने बड़ी सावधानी से अपने जो टूल्स थे उनको अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, उसके पास में 4 घंटे थे, किसके लौटने से पहले, नौकरों के लौटने से पहले। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, जो सेफ है वो मतलब इतनी भी हार्ड नहीं होगी खोलने के लिए। आफ्टर ऑल, आखिर, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स, वह मतलब अनुभवी था किनके साथ में, लॉक्स के साथ में, तालों के साथ में, एंड सेफ्स, तिजोरियों के साथ में, ऑल हिज लाइफ्स, मतलब वो बहुत ही मतलब रहा है, ऐसे ही रहा है वो पूरे जीवन भर, तालों के साथ में और तिजोरियों के साथ में। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर अलार्म है वहाँ पे, जो चोरों के लिए जो अलार्म लगाया जाता है, वाज पुअरली बिल्ट मतलब वो इतना अच्छी तरह से बनाया नहीं गया था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, और वो हॉल में गया उसकी तारों को क्या करने के लिए, काटने के लिए, किसकी, अलार्म की जो तारें हैं उनको काटने के लिए वो गया। तो इतना अच्छा नहीं था, नॉर्मल वे में वहाँ पे अलार्म लगा रखा था। ही केम बैक, वापस आया वो, एंड स्नीज्ड लाउडली, और जोर से छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जैसे ही फूलों की जो महक है उसके पास आई, उसने जोर से छींक ली। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हाउ फुलिश पीपल, कितने मूर्ख लोग हैं, आर व्हेन दे ऑन वैल्यूबल थिंग्स, जब वो क्या करते हैं, कीमती वस्तुओं को खरीदते हैं, तो वो मूर्ख होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको संभालने के लिए वो क्या नहीं कर पाते हैं, सही तरह से व्यवस्था नहीं कर पाते, अरेंजमेंट नहीं कर पाते उनको। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा, ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, और हॉरेस ने सोचा इस बात को, वहीं पर क्या रखी हुई थी, मैगजीन्स वगैरह रखी हुई थी। अ मैगजीन आर्टिकल, एक जो मैगजीन आर्टिकल है वो क्या उसने डिस्क्राइब किया था, दिस हाउस मतलब इस घर को, इस घर के बारे में, गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, वो मतलब बता रहा था, वो जो मैगजीन थी प्लान के बारे में बता रही थी, किसके, उस घर के रूम्स के प्लान के बारे में। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और उस कमरे के बारे में जहाँ पे वो सेफ थी। द राइटर हैड इवन मैंशन, यहाँ तक कि जो राइटर है उसने यहाँ पे ये भी मेंशन किया था, किसके बारे में मेंशन किया था उन मैगजीन्स में, दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, उसने ये भी मेंशन किया था कि जो पेंटिंग है उस मतलब वहीं पर क्या छुपी हुई है, एक तिजोरी छुपी हुई है ना। तो सारी चीज़ें कहाँ से पता चल गई उसको, मैगजीन से, मैगजीन आर्टिकल से पता चल गई। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस ने पाया कि जो फ्लावर्स हैं वो बाधा बन रहे हैं उसके काम में। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, उसने क्या कर लिया, अपना जो फेस है वो अपने रुमाल से ढक लिया। नेक्स्ट है, देन ही
हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है डोरवे से, दरवाजे के रास्ते से। व्हाट इज़ इट, क्या है ये? अ कोल्ड और अ है फीवर, एक कोल्ड है या फिर है फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, मतलब कुछ सोच सके उससे पहले ही, हॉरेस सेड, हॉरेस ने बिना सोचे समझे ही कह दिया हे फीवर। अब उस वो जो आवाज़ है यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है ना, देखो अब वो आवाज़ कहाँ से आई, कौन था वो, और उसने जवाब भी दे दिया उसके बदले में, हे फीवर, है ना। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और अपने आप को वापस से, मतलब उसको वापस से छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, और जो आवाज़ थी वो जारी रही। क्या कहा उस वॉइस ने? यू कैन क्योर, तुम क्या कर सकते हो, अपने आप को क्योर कर सकते हो, उसका इलाज कर सकते हो, विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, किसके साथ में? एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ में। यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू दिस डिजीज, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। ये कह रहे हैं कि वो जो वॉइस थी वो कहती है कि इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, यदि तुम ये ढूंढ लो कि कौन सा जो प्लांट है तुम्हें ये बीमारी किस प्लांट के कारण तुम्हें होती है, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, और फिर तुम क्या कर सकते हो, दिखा लोगे, मतलब तुम डॉक्टर को दिखाओगे। इफ़ यू आर सीरियस, यदि तुम क्या हो, गंभीर हो, अबाउट योर वर्क, किसके बारे में, अगर काम के बारे में। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें सुना था छींकते हुए, कहाँ से? टॉप ऑफ द हाउस, इस घर के टॉप से, जस्ट नाउ, अभी अभी। तो वो कहना चाह रही है यहाँ पे जो वॉइस आ रही है कि तुम अगर जानते हो कि किस प्लांट के कारण तुम्हें ये डिजीज़ होती है, तो तुम क्या कर लोगे, डॉक्टर को बता पाओगे इस चीज़ के बारे में, अगर तुम सीरियस हो इस काम के बारे में। जो वो काम कर रहा था ना चोरी का, तो वो अगर सही रूप से करना चाहता था तो उसने एक सजेशन दिया था उस वॉइस ने। अब वो वॉइस क्या थी, कहाँ से आई थी, कौन बोला, देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है ना, घर पे तो कोई था ही नहीं। लेट्स सी। ओके, इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, बिल्कुल ही शांत और बिल्कुल दया वाली जो आवाज़ थी, है ना, बट वन विद फर्मनेस इन इट, लेकिन उसमें क्या थी, दृढ़ता थी। वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत खड़ी हुई थी डोरवे में। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी कुत्ता था वो क्या कर रहा था, उसके अगेंस्ट मतलब खड़ा था या रगड़ रहा था अपने आप को, है ना, खड़ा था वहाँ पे। सी वॉज यंग, बहुत ही यंग थी वो, क्वाइट प्रिटी, बहुत ही सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल साड़ी में, जो भी लाल ड्रेस है वगैरह जो उसने पहनी हुई थी, गाउन, है ना। सी वॉक टू द फायर प्लेस, और वो गई, कहाँ तक गई, फायर प्लेस तक गई। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पे क्या करने लगी, जो ऑर्नामेंट्स थे, जो आभूषण थे, उनको सीधा करने लगी। डाउन शैरी, सी सैड, उसने कहा, शैरी बैठ जाओ। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, एनी वुड थिंक, कोई भी सोच सकता था कि मैं यहाँ से 1 महीने के लिए क्या हूँ, चली गई हूँ यहाँ से। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, और वो मुस्कुराई हॉरेस की तरफ देखकर। एंड वेंट ऑन, और फिर जारी रही वो। फिर उसने आगे कहा, हाउएवर आई केम बैक, फिर भी मैं क्या हो गई, वापस आ गई। जस्ट इन टाइम, मतलब समय रहते हुए। दो, यद्यपि आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, यद्यपि मैंने आशा नहीं की थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी। हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस में क्या आ गई थी, थोड़ी सी एक आशा की किरण दिखाई दी उसको। बिकॉज, क्योंकि सी सेम टू बी अम्यूज्ड, वो ऐसी प्रतीत हो रही थी उसको जैसे कि वो फनी वे हो, है ना, फनी में हो, मतलब मजाक कर रही हो, एट मीटिंग हिम, उससे मिलते हुए। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वो क्या कर सकती थी, सॉरी वो क्या कर सकता था, ही माइट अवॉइड ट्रबल, उस समस्या से वो बच सकता था। इफ़ ही ट्रीटेड हर, यदि वो उसको क्या करे, ट्रीट करे, किस तरह से, सही तरीके से, मतलब उस समस्या से वो अपने आप को बचा सकता था। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, और मैंने भी क्या नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी परिवार के सदस्य में मैं किसी के परिवार के सदस्य एक परिवार के एक सदस्य से मैं मिल जाऊंगा, तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शी नॉटेड,
उसने भी गर्दन हिला दी। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। हाँ, मैंने देखा कि कितनी असुविधा हुई है तुमको जब तुम मुझसे मिले। वट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो? हॉरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। अब उसने पूछा ना कि तुम क्या करने जा रहे हो, तो हॉरेस ने कहा कि जो मेरी जो पहली थॉट थी वो क्या थी? दौड़ने की थी। मैं दौड़ना चाहता था यहाँ से। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, यू कुड डू दैट, तुम कर सकते हो, ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन, लेकिन मैं क्या कर दूंगी? टेलीफोन कर दूंगी द पुलिस को, एंड टेल देम, और उनको बता दूंगी ऑल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और तुम्हें वो क्या कर लेंगे? एक बार में ही पकड़ लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप वो लेडी, और यहाँ पे हॉरेस खड़ा हुआ है और साथ में शेरी। आगे है हॉरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट। हॉरेस ने कहा कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा? बिल्कुल जो टेलीफोन वायर्स है उनको कट कर दूंगा। एंड देन, और तब, ही हेजिटेटेड, थोड़ा सा हिचकिचाया वो, अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। आई वुड मेक श्योर, मैं ये क्या कर दूंगा? पक्का कर दूंगा कि तुम थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कर पाओगी। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे मेरे लिए क्या है? पर्याप्त होंगे। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? हॉरेस पोज्ड, हॉरेस रुका एंड देन सैड, और तब कहा उसने, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें डरा रहा था। यू, व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ऐसे कहा। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं। तुमने मुझे डराया नहीं, हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सुझाव दिया। इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, इफ़ यू वुड फॉरगेट यू, कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। एवर सॉ मी, कि कभी मुझे देखा हो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो आवाज़ है वो धीरे से, मतलब सडनली, अचानक से क्या हो गई? शार्प हो गई। वाई शुड आई, मुझे क्यों करना चाहिए ऐसा? यू वर गोइंग टू रोब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे हो। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तुम क्या करोगे? केवल किसी और को रोब करोगे, लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी, समाज को क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब समाज की सुरक्षा होना चाहिए। कैसे आदमियों से? तुम्हारे जैसे आदमियों से। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि समाज को धमकाता हूँ या डराता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, मैं उनसे चुराता हूँ, हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए गुड रीजन, मैं एक अच्छे कारण के लिए चुराता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जो जेल का जो विचार है उससे मैं नफरत करता हूँ। आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट है इसमें, सी लाफ्ड, वो हंसी, एंड ही बैग्ड, और उसने रिक्वेस्ट की, थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट ही हैड परsuaded हर, ये सोचते हुए कि वो क्या हो रही है? खुश हो रही है या राजी हो रही है ना। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, देखो मुझे कोई राइट नहीं, अधिकार नहीं है कि मैं पूछूं किसी के बारे में। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं क्या हूँ? बहुत ही उत्सुक हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस प्रकार की कोई चीज़ मैं जीवन में वापस नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और मैं ये वास्तव में मीन करता हूँ इस चीज़ को, बहुत ही दिल से कह रहा हूँ ये चीज़। सी वॉज साइलेंट, वो बिल्कुल चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, बिल्कुल नज़दीक से देख रही थी उसको। देन सी सेड, तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, बहुत ही डरते हो तुम कहाँ जाने से? जेल में जाने से। आरंट यू, क्या नहीं डरते तुम? सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, सी केम ओवर टू हिम, मतलब वो उसके और नज़दीक आ गई। शेकिंग हर हेड, क्या करते हुए? अपने सर को हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से ही क्या है? पसंद आते हैं कौन से लोग?
जो गलत जो लोग होते हैं ना वो हमेशा से ही मुझको क्या होते हैं, पसंद आते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है ना, आई हैव ऑलवेज लाइक, मैं हमेशा से पसंद किया करती थी द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, बुरे जो लोग होते हैं ना उनको। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने एक सिल्वर बॉक्स उठाया टेबल से, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से क्या निकाली, एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, हॉरेस क्या था, जो कि चाहता था कि उसको खुश कर दे किसी तरीके से, एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और ये देखते हुए कि वो उसकी मदद कर सकती थी। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने क्या किया, अपने ग्लव्स को उतारा, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने अपना जो सिगरेट लाइटर है वो दे दिया किसको, उस लेडी को। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने पकड़े रखा लाइटर को उसकी तरफ किए हुए। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ जाने दूंगी लेकिन कुछ करना होगा इसके लिए तुम्हें मेरे लिए। एनीथिंग यू से, और वो कहता है कि कुछ भी कहो मैं करूँगा, तैयार हूँ मैं, रेडी हूँ। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हमारे लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड, मैंने क्या किया था, अपने हस्बैंड से ये वायदा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स, कि मैं क्या कर लूँगी, अपने ज्वेल्स को निकाल लूँगी, टू आवर बैंक, हमारे मतलब टू टेक माई ज्वेल्स मतलब मैं ले जाऊँगी अपने जो ज्वेल्स हैं, जो आभूषण है उनको कहाँ पे ले जाऊँगी, टू आवर बैंक, हमारे बैंक में। बट आई लेफ्ट देम, लेकिन मैंने यहीं पर उनको छोड़ दिया, हेयर इन द सेफ, कहाँ पे, सेफ में। आई वॉन्ट टू वियर देम, मैं उनको पहनना चाहती हूँ। टू ए पार्टी टू नाइट, एक पार्टी के लिए जो कि आज रात है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसीलिए मैं नीचे आई उनको लेने के लिए। बट हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स, तुम नंबर ही भूल गई हो, टू ओपन द सेफ, सेफ को ओपन करने के लिए। हैवेंट यू, क्या तुम्हें याद नहीं है वो नंबर। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, यस हाँ उसने कहा, जवाब दिया यंग लेडी ने। जस्ट लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो, एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, तुम्हें वो मिल जाएंगे 1 घंटे में। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे क्या करना होगा, तुम्हारी सेफ को, तिजोरी को तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, चिंता मत करो उसके बारे में। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, मेरे जो हस्बैंड है वो नहीं आएंगे 1 महीने तक नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम, और मैं क्या करवा लूँगी उस समय तक, इस सेफ को सुधरवा लूँगी, है ना। नेक्स्ट है, एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे में ही, हॉरेस हैड ओपन द सेफ, हॉरेस ने क्या कर दिया, सेफ को ओपन कर दिया। गिवन हर द ज्वेल्स, उसको क्या दे दिया, आभूषण दे दिए। एंड गोन हैप्पीली अवे, और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और 2 दिनों तक उसने क्या रखा, अपना वायदा रखा। टू द काइंड यंग लेडी, किसके लिए, उस काइंड यंग लेडी के लिए। ऑन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन। हावेवर, फिर भी, ही थॉट ऑफ द बुक्स, वो सोचा उसने, किसके बारे में, किताबों के बारे में। ही वांटेड, जो वो चाहता था। एंड ही न्यू, वह जानता था। ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, कि उसको क्या करना होगा, एक दूसरी सेफ या तिजोरी ढूंढनी होगी उसके लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। टू बिगिन हिज प्लान, शुरू करने का अपनी योजना को। नेक्स्ट क्या हुआ, बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, और दोपहर तक एक पुलिसमैन ने क्या कर लिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया था। फॉर द ज्वेल्स रॉबरी, किसके लिए, ज्वेल्स रॉबरी के लिए। एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, कहाँ की रॉबरी के लिए, शॉर्ट ओवर ग्रेंज की रॉबरी के लिए। लेकिन उसने तो रॉबरी की ही नहीं थी यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे। फॉर ही हैड ओपन द सेफ, जैसे कि उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे और उसने सेफ को खोला था। विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स के। वर ऑल ओवर द रूम, मतलब पूरे कमरे में वो फिंगरप्रिंट्स मिले उसके। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर, कि जो पत्नी थी उस ओनर की, मालिक की, ऑफ द हाउस, उस घर की। हैड आस्क्ड हिम, उसने कहा था उसको, टू ओपन द सेफ, क्या करने के लिए, सेफ को ओपन करने के लिए। फॉर हर, उसके खुद के लिए। द वाइफ हर सेल्फ, जो वाइफ थी वहाँ पे, खुद स्वयं। अ ग्रे हेयर्ड, जिसके बाल कैसे थे, ग्रे कलर के थे। शार्प टंग वुमन ऑफ 60, एक जो तेज स्वर में बोलने वाली, तीखे स्वर में बोलने वाली एक वुमन थी वहाँ पे, ऑफ 60, लगभग 60 साल की। सैड, उसने कहा था, दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस,
मतलब उसने कहा था ऐसे, जो लेडी थी ना उसके बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि ऐसी दिखती थी। और जो पुलिस वाले वो उन्होंने क्या कहा, दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, कि ये जो कहानी है क्या है, बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब जो हॉरेस है वो क्या बन गया है वहाँ पे, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया है प्रिजन में, जेल के अंदर। ही ऑफन थिंक्स, वो अक्सर सोचता है, ऑफ द चार्मिंग, किसके बारे में, उस सुंदर सी दिखने वाली महिला के बारे में, क्लेवर जो कि बहुत चालाक थी, यंग लेडी, युवा जो महिला थी, हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, जो कि खुद क्या थी वहाँ पे, चोर थी, है ना, एज ही वॉज, जैसे वो खुद था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको क्या किया, हॉरेस को धोखा दे दिया, उसी की चालाकी उसके ऊपर ही क्या पड़ गई, भारी पड़ गई। ही गेट्स वेरी एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा सोचता हुआ गुस्सा होता है। वैन एनीवन टॉक्स, जब कोई बात करता है, अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, किसके बारे में, वो अधिकतर मतलब हर समय क्या होता है, गुस्सा होता है। जब भी कोई बात करता है ना किसके बारे में, कि जो चोर है उनमें भी क्या होता है, सम्मान होता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन यहाँ पे तो चोर ने क्या कर दिया, दूसरे को ही ट्रिक प्ले कर दिया वहाँ पे, है ना, दूसरे के ऊपर ही। देख सकते हैं आप पिक्चर में, वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है प्रिजन के अंदर और सोच रहा है किसके बारे में, उस लेडी के बारे में। तो यहाँ पे जो ऊपर जो दो वहाँ पे बिंदु आए थे, यहाँ पे पॉइंट वगैरह आए थे, जिसमें ये बताया गया था कि ये कहानी कौन सी चीज़ को दर्शाती है। तो यहाँ पे तो क्या है, दोनों ही नहीं है यहाँ पे, है ना, बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ अ ऑनर अमंग थीव्स, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया, फिनिश कर लिया है। नाउ वी विल मीट in next video with next chapter. Please share and subscribe this channel also. Thank you.